जय कारा माँ शेरा वाली ना बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री हनुमान सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय। गुरुदेव हरमाल जी महाराज की जय। श्री बाबा नागपा जी महाराज की जय। श्री गुरु माता जी की जय। आदि शक्ति माँ शेरा वाली माँ जोता वाली माँ गुफाओं वाली तुम्हारी सदाई जय। श्री लक्ष्मण भगवान की जय। श्री सत्यान भगवान की जय। हरिछौ पूर्ण करे सत्य व्रत की जय। हरिछौ पूर्ण करे सत्य व्रत कथा की जय। और चमुन सत्य भगवान की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज पूर्णमासी आप सबको बधाई है। माता जी की असीम और अपार कृपा, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की असीम और अपार कृपा ही हम आज कथा करेंगे सारे मिलके बहन भाई। और माता जी से यही प्रार्थना कि आपके घर में सुख शांति रखे। और श्री हरि विष्णु महाराज से यही प्रार्थना कि सबका भला करे और सभी के दुख को दूर करे, सुखों से झोलियां भरे, सभी का कल्याण करे। आइए जी माता जी की जोत जगाते हैं, क्योंकि आज हमने कथा सुबह की थी तो जोत अब दोबारा जगनी है। जोत जगाते हैं भगवान जी के नाम की, माता जी के नाम की, गुरुदेव के नाम की, और फिर कथा आरंभ करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री हनुमान। बोल श्री गणपति महाराज की जय। 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 उमापति महादेव जी की जय। श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाबा नागपा जी महाराज की जय। श्री गुरु माता जी की जय। आदि शक्ति माँ शेरा वाली माँ जोता वाली माँ गुफाओं वाली तुम्हारी सदाई जय। जगदिया जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई। जो जयकारा लगाएगा निहाल हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारे लगाने मिट्टिया में राधा। बोल सच्चे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु खाद्यानि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पिंडी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कल्याणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संतोषी माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्ची जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। श्री लक्ष्मण भगवान की जय। श्री जगदिया जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। सिंह चढ़ी माँ दुर्गा आदि शक्ति आपकी सदाई जय। श्री माता दी, श्री माँ लक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती, गुरु वैष्णव मैया की जय। उमापति महादेव जी की जय। माता पार्वती जी की जय। श्री बगलामुखी माई की जय। श्री शारदा माता की जय। श्री सरस्वती माई की जय। जानकी माता की जय। सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री राधे कृष्ण जी महाराज की लक्ष्मण भगवान की जय। हरिछौ पूर्ण करे सत्य व्रत की जय। चौर सत्य कथा की जय। चौर सत्य भगवान की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की, बाबा नागपा जी महाराज की, गुरु माता जी की जय। माँ शेरा वाली माँ जोता वाली माँ गुफा वाली तुम्हारी सदाई जय। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति माँ शेरा वाली की जय। श्री सिंह महाराज की जय। जगदिया जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। ऊंचे ऊंचे मंदिर वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। जो जगह लगाएगा निहाल हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री माँ काली, श्री माँ लक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती, बोलो वैष्णव मैया की जय। श्री माँ लक्ष्मी माई की जय। श्री कालरात्रि माई की जय। श्री संतोषी माता जी की जय। आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय। श्री सिंह महाराज की जय। आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय। श्री सिंह महाराज की जय। श्री यशोदा मैया जी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव जी की जय। माता पार्वती जी की जय।
श्री गणपति महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। माता पार्वती जी की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री कार्तिकेय महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री वासुकी जी महाराज की जय। श्री चंद्रदेव महाराज की जय। श्री त्रिशूल जी महाराज की जय। श्री रुद्राक्ष जी महाराज की जय। श्री सिंह महाराज की जय। श्री नंदी महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। श्री नीलकंठवर्णी महाराज की जय। श्री बगलामुखी माई की जय। श्री शारदा माता की जय। श्री कांति माता की जय। श्री सरस्वती माई की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण जी महाराज की जय। श्री राधा मैया जी की जय। श्री सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री सीता माता की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी मैया की जय। श्री गणपति महाराज की जय। सिंह चढ़ी मांबे के आपकी सदाई जय। श्री सिंह महाराज की जय। आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय। चौके वाली माता जी की वाली सदाई जय। माँ नैना देवी की जय। सिंह महाराज की जय। माँ काली माँ लक्ष्मी सतगुरु लक्ष्मी की जय। श्री पशुपतिनाथ जी महाराज की जय। श्री ज्ञान भगत जी की जय। श्री सूर्यदेव महाराज की जय। श्री शनिदेव महाराज की सभी लोग ग्रहों की जय। ब्रह्मा मुरारी काली बाबू शशि जयकारा धर्म का द्वारा जुड़ी ध्वजा बाजेगा नगाड़ा बोल मेरी माई का जयकारा। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। अपने बच्चे अंधिया भूला चुका माफ कर दुखन दूर कर सुखा ना चोरी पर वाली माँ शेरा वाली माँ जोता वाली माँ गुफा वाली तुम्हारी सदाई जय। आज शक्ति माँ शेरा वाली की जय। सबके दुख को दूर करने वाली सुखों से झोलियां पाने वाली माँ शेरा वाली माँ जोता वाली माँ गुफा वाली तुम्हारी सदाई जय। श्री गणपति महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देखते रहे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देखते रहे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देखते रहे। आदि शक्ति माँ शेरा वाली की जय। माँ दुर्गा जी की जय। सबके दुखा निवारण करने वाली आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय। सबके बड़े पाल लगाने वाली जगदियाँ जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। जगदियाँ जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। श्री माँ काली, श्री माँ लक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती, बोलो वैष्णव की जय। बोलो वैष्णव की जय। बोलो वैष्णव की जय। बोलो वैष्णव की जय। श्री कालरात्रि माई की जय। श्री संतोषी माता जी की जय। शंकर भगवान माँ पार्वती जी की जय। कार्तिक भगवान का, गणपति भगवान का, संतोषी माता की, नंदी महाराज की जय। श्री भगवान की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रघुदास जय। गुरु भेजे दर्शनों का स्वर्ग में रखी वास। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा माता जी की जय। जो भी कर लगेगा ज्ञान देगा बहुत सच्चे दरबार की जय। सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय। सियावती रामचंद्र महाराज की जय। सीता माता जी जय। लक्ष्मण महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। रक्षा कुंभ सत्यव्रत की जय। चौर सत्य कथा की जय। श्री माँ काली, श्री माँ लक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती, बोलो वैष्णव मैया की जय। चौकी वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। जयकारा धर्म का द्वारा जुड़े ध्वजा बाजेगा नगाड़ा बोल मेरी माई का जयकारा। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई। ऊंचे ऊंचे मंदिर वाली बच्चियां मियाँ चुना चुका माफ करने वाली दुखम दूर का सुख में चोरी करने वाली मेरी आदि शक्ति माँ दुर्गा जी तुम्हारी सदाई। समझे मेरे पार लगाने वाली माता जी तुम्हारी सदाई। सभी लोग ग्रहण कीजिए। करामा शेरा वाली ना बहुत सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय।
श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। आदि शक्ति माँ शेरा वाली की जय। श्री माँ ज्योता वाली की जय। श्री माँ गुफाओं वाली की जय। जो जयकारा लगाएगा निहाल होगा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारे लगाने में मिठिया मुरादा बोल सच्चे दरबार की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा जगदिया ज्योता वाली माई जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरी सोनी सोनी गुफाओं वाली माई जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा धर्म का द्वारा जुड़े दूजा बजेगा नगाड़ा बोल मेरी माई का जयकारा। हे माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता जी थोड़ी सदाई जय। उच्चे उच्चे मंदिरा वाली माता जी थोड़ी सदाई जय। बच्चियां दिया भुला चुका माफ करने वाली माता जी थोड़ी सदाई जय। सबदे चंडिया वर्षा जी चुलान वाली माता जी थोड़ी सदाई जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय। सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री सीता माता जी की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। श्री बगलामुखी माई की जय। श्री शारदा माता की जय। श्री सरस्वती माई की जय। श्री गायत्री माता की जय। सभी नवग्रहों की जय। अपने अपने माता पिता जी की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज सत्यनारायण भगवान का कथा का दिन, आज पूर्णमासी, आज भी और कल भी। पंडित जी से पूछा था, बोलते हैं आज चंद्रदेव के हिसाब से आज है, सूर्यदेव के हिसाब से कल है। तो माता जी की असीम और अपार कृपा, हमें भगवान ने सौभाग्य दिया एक बार फिर से कि हम भगवान की भक्ति करें, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, कृपा पाएं। जो कथा जो भगवान ने खुद बोली कि इस कथा को जो पढ़ता हुआ सुनता है, नारद जी ने जब पूछा, उसका विशेष विशेष कल्याण होता है। और भगवान ने बोला कलयुग में तो ये सबसे लघु यानी इजी भी होगा जीव को सुख प्राप्त करने का। ये ऐसी सत्यनारायण कथा और भगवान की असीम और अपार कृपा, जो भगवान ने ये सौभाग्य हम सबको दिया हुआ है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक जिए आपकी भक्ति करें, आपकी भक्ति का सुख पाएं, क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आपके चरणों में इस दुनिया के सारे सुख हैं प्रभु। हम ढूंढने जाते हैं कहां कहां प्रभु, पर मिलता नहीं। भगवान जी जो सुख मिलता है आपके चरणों में, कहीं और मिलता ही नहीं और ना ही मिल सकता, हमें कंफर्म है। उसके बावजूद भी हम दुनिया के चकाचौंध से अट्रैक्ट होकर उस तरफ दौड़ते हैं और फिर दौड़ वापस यहीं आते हैं प्रभु कि पता ही नहीं चला। हम तो लाइट देखते देखते भाग गए कि क्या चकाचौंध है, वहां जरूर कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, इस आस में, अभिलाषा में। लेकिन वहां पे प्रभु इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है कि रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि सभी रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और जब हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, रास्ते ही रास्ते दिखते हैं, सुख ही सुख होता है, चैन ही चैन होता है। आपकी कृपा होती है और आपके दर्शन होते हैं और आपके होने का एहसास होता है प्रभु। ऐसा आपके भगवान जी, ऐसा आपके नाम में शक्ति, ऐसी आपके नाम में कृपा जो हम सब पे बनी रहे। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं भगवान जी, सबके घर में सुख शांति रहे, सभी का कल्याण हो, सभी के घर में बच्चे अल्पायु किसी की ना हो, सब लंबी उम्र वाले हो, सबको तन मन धन से सुखी बनाना, सभी बच्चों के बेड़े पार लगाना प्रभु जी। सारे बच्चे जो आने वाला फ्यूचर है दुनिया का, वो इतने अच्छे हो, उनको इतनी सद्बुद्धि हो कि वो हर एक की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर ही हमारा फ्यूचर, दुनिया का फ्यूचर निर्भर करता है। हम अपने बच्चों के लिए अच्छा मांगे कि मेरे बच्चों के लिए ये करो, मेरे बच्चों के लिए वो करो, लेकिन हम देखिए हमारे बच्चों ने रहना तो दुनिया में ही है। तो जिधर उन्हें रहना वो जगह को अच्छा होना, सुखी होना, साफ होना, सुथरा होना बहुत जरूरी। तो इसलिए उसी दुनिया का भला मांगे ताकि सबका भला होगा। तुम्हारे बच्चों का, जिनमें हमारी जान बसती है, हमारे अपनों का भला ऑटोमेटिकली हो। आइए जी, इसी मनोकामना से, इसी भावना से, मन में भावना रखे प्रभु सर्वत का भला हो, सारी सृष्टि धरती वासियों का कल्याण हो।
सुख हो, शांति हो, सद्भावना हो, एक दूसरे से प्यार हो, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के दर्द को समझें। जो सबसे मुश्किल काम है प्रभु, हम तो हर कोई यही रोता रहता है कि मैं सबसे दुखी। तो प्रभु हम पे कृपा करना, अगर रास्ता दिखाया है तो पार लगाना प्रभु, बीच में ना छोड़ दे। बोले श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हर इच्छा को पूर्ण करने वाले सत्य व्रत की जय, हर इच्छा को पूर्ण करने सत्य कथा की जय। आइए जी, पहले कीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा का आरंभ करेंगे। बोले श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आइए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, निर्मल नारायण नारायण नारायण। बोल श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हर इच्छा को पूर्ण करने वाले सत्य व्रत की जय, हर इच्छा को पूर्ण करने सत्य कथा की जय। आइए जी, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की ये कथा, जिसको पढ़ने और सुनने से जीव का कल्याण यहां नहीं उस लोक में भी होता है। ऐसी श्री सत्यनारायण कथा भगवान की कृपा से हमें मिली है, और जो इस कथा को पढ़ता हुआ सुनता है वो सारे दुखों से मुक्ति पाता है, सभी पापों को किए से मुक्ति पाता है, और प्रभु की भक्ति करता है, अंत में प्रभु के धाम में वास पाता है। बोले श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आइए जी, व्यास जी कहते हैं 109वें क्षेत्र में शोकादि ऋषियों ने पूर्णवत सूर्य जी से प्रश्न पूछा कि महामुनि किस व्रत तप को करने से मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त करता है और अपने पापों से मुक्ति पाता है। हमें ऐसा कुछ सुनने की उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, हम चाहते हैं कि हमारा भी भला और दुनिया का भी भला हो। उसके लिए आप हमें कोई ऐसा उपाय हो तो संपूर्ण रूप में सुनाइए। सूत जी कहते हैं कमलापति भगवान विष्णु से यही सेम जो आपने प्रश्न पूछा, ऐसे प्रश्न भगवान कमलापति यानी श्री हरि विष्णु से, कमलापति यानी कमल के फूल पे बैठ विराजमान होने वाली माता लक्ष्मी जी के पति से पूछा था। देव ऋषि को जो भगवान ने बताया वो मैं आपको सुनाता हूं, आप समुचित मन के साथ चित्त लगा के, दिल लगा के उसका श्रवण करें, सुने। अपार जीवों के अनुग्रह से मनोकम के अपार जीवों का कल्याण हो, इस अनुग्रह से, इसी सोच के साथ नारद जी तीनों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। तीनों यानी स्वर्ग लोक, पाताल और मृत्यु लोक। वो मृत्यु लोक में आए, उन्होंने नाना योनि में उत्पन्न हर जीव को किसी न किसी कारण दुख देखा, अपने कर्म प्रभाव के कारण। किस कारण? कर्म प्रभाव के कारण। भगवान किसी को दुख नहीं देते, सिर्फ हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं या सुख देते हैं, उसी पे हमारा जीवन निर्भर है। किस उपाय से निश्चित इनका अंत हो, इनके दुखों का अंत हो जाए, निश्चित यानी कंफर्म कि निश्चित इनके दुख का अंत हो, ऐसा विचार करते हुए वे अपने आराध्य श्री हरि विष्णु के लोग गए। वहां उन्होंने श्वेत वन, चतुर्भुजा, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, वनमालाओं से विभूषित देवादेवी भगवान नारायण के दर्शन किए और उनकी स्तुति करने लगे। श्री नाथ जी स्तुति करते हैं, जिनका स्वरूप मन वचन तथा वचन से परे है, जो आदि अंत शक्ति संपन्न है, जो आदि मध्य और अंत रहित है, जो नौ गुण और 100 गुण दोनों, जो सबके आदि कारण, जो भक्तों दुख का निवारण करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं।
जब नारद जी भगवान के लोग पहुंचे, भगवान श्वेत वस्त्र, सफेद सुंदर से कपड़े पहने हुए, चतुर्भुजा, 4 भुजाएं भगवान की, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में पद्म यानी कमल का फूल धारण किया आराम से, और बड़ी सुंदर सी फूलों की माला प्रभु के गले में। हाँ, माँ के गले में साजे मोतियों की माला, ऐसे विष्णु जी के गले में साजे फूलों की माला। इस माला से ही है जग में उजाला। क्या बात। नारद जी स्तुति करते, जिनका स्वरूप हम अपने मन और मुख वचन से डिसाइड नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जो अनंत शक्ति संपन्न है, जिनकी शक्ति का कोई अंत नहीं, मतलब काउंटेबल ही नहीं है, अनकाउंटेबल पावर्स, एनर्जीज जिनके पास है, जो आदि मध्य और अंत से रहित है, जो ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर, सबसे रहित है, वो हमेशा हर पल है, हर क्षण है, और वो ही रहेंगे तो दुनिया है, नहीं तो फिर दुनिया नहीं। जो सबके होने का कारण यानी आदि कारण है, सबके होने का कारण, जो भक्तों के दुख का निवारण करते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। श्री भगवान प्रकट हो कहते हैं, किस उद्देश्य से यहां आपका आगमन हो। नारद जी कहते हैं, पुत्र किस कारण आए, बताओ, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, क्या विचार है, उसे प्रकट करो, बताओ मुझे, मैं उसका समाधान करूंगा। क्योंकि प्रभु तो त्रिकालदर्शी, उनको पता है किस लिए आए। कहते हैं, प्रभु मैं पृथ्वी लोक पे गया, वहां पे नाना यौन में उत्पन्न सभी दुख, मनुष्यों को किसी ना किसी कारण से दुख संताप देखा, पाप के कारण, उनके पुराने जन्म कर्म के कारण किसी ना कारण से दुखी देखा। उनके दुख का निवारण कैसे हो, ऐसा कोई आप उपाय मुझे बताएं प्रभु, मेरी अभिलाषा इसके श्रवण की है, क्योंकि मैं उनके लिए बड़ा दुखी। भगवान बड़े खुश होते हैं जब आप भगवान की बनाई की दुनिया और दुनिया वालों के लिए सुख मांगते हैं भगवान से। ये बात हमारी कितनी बार होती है, चौकी में, कथाओं में, उसका प्रूफ है। यहां पे नारद जी ने अपने लिए नहीं मांगा, नारद जी ने हमारे लिए मांगा, इस कारण से प्रभु उनसे प्रसन्न हुए कि जो दुनिया में चल रही है उनको भी सुख मिलेगा, जो दुनिया आएगी उनको भी सुख मिलेगा। यानी दुनिया कौन आएगी, हम जैसे जो पहुंच गए हैं, और अभी चल रहे हैं, हजारों करोड़ों रोज आ रहे हैं, करोड़ों जा रहे हैं, करोड़ों आ रहे हैं, अरबों आना जाना, आना जाना, आना जाना, ऐसे लगा हो कि उनके दुख का निवारण हो। कोई आप उपाय जानते हैं तो मुझे बताएं। मेरी जब अभिलाषा इसके श्रवण किया, भगवान ने बोला, पुत्र लोक परोपकार की मनोभावना से तुम्हारी जिज्ञासा बड़ी उपयुक्त है, दुनिया का भला हो, इसके लिए तुम्हारी सोच है, ये बहुत उपयुक्त है, बहुत ही जरूरी थी जो मैंने तुम्हें बताने जा रहा हूं। और मैं बड़ा खुश हूं कि तुम मेरी बनाई दुनिया का भला मांग रहे हो, कि इन बच्चों का कैसे दुख का निवारण। भगवान कहते हैं कि जो व्रत मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो विधि पूजा पाठ मैं बताने जा रहा हूं, ये मृत्यु लोक नहीं, स्वर्ग लोक में भी बड़े पुण्यप्रद व्रत है। भगवान कहते हैं विधान पूर्व, और जो तू मुझे प्रेम करता है ना पुत्र, उसके तेरे स्नेह के कारण मैं इसको, इस सीक्रेट को आउट कर रहा हूं। विधान पूर्व यानी रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हुआ श्री सत्यनारायण व्रत का करने से मनुष्य तुरंत सुखों को प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष पद पाता है। श्री भगवान कहते हैं दुख शोक आदि को दूर करने वाला। अब भगवान ने जब ये व्रत की बात की तो नारद जी ने फट से क्वेश्चन किया कि प्रभु ये श्री सत्यनारायण व्रत का विधान क्या है, रूल रेगुलेशंस। आपने कहा इसको विधान पूर्व करना चाहिए, तो विधान है क्या, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत को किसने किया था, ये व्रत कब करना चाहिए, ये सब बातें हमें विस्तार पूर्व बताएं, डिटेल में बताएं प्रभु, किसने किया, क्या फल मिलता है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि श्री सत्यनारायण व्रत का विधान क्या है, तो भगवान ने क्या बताया उनको। भगवान कहते हैं दुख शोक आदि को दूर करने वाला। पहले तो इसका फल ही सुना दिया, क्योंकि हर एक को पहले आम चाहिए, गुठली तो बाद में आदत पड़ गई ना, पहले आम खाते हैं, नीचे से गुठली निकलती है, तो हमें तो गुठली चाहिए नहीं, हमें आम चाहिए। भगवान ने आम से बात शुरू की, किसी की तरह तो ये मेरी पार्टी में आई, किसी तरह, क्योंकि कलयुग का प्रभाव होगा, इनको सिर्फ मैं नहीं समझ आऊंगा, बाकी सब समझ आएगा, सब समझ, सब सिवाय भगवान। भगवान कहते शोक दुख शोक आदि को दूर करने वाला
धन्य धान्य की वृद्धि कराने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला, सर्वस्त्र विजय दिलाने वाला, सदा भक्तिपूर्ण मनुष्य से किसी दिन भी कर सकता है। मत सुनना ये वाली बात भगवान की, किसी दिन कोई दिन नहीं आता। पूर्णमासी और मकर संक्रांति 2 दिन डिसाइड कर ले। ब्राह्मण और बंधु बांधव के साथ धर्म में स्थिर होकर रात्रि के परम काल में श्री सत्यांग का पूजन करें। भगवान ने क्या बोला? धर्म में स्थिर होके, यानी धर्म में रुके, अपने दिमाग अपने तन को रोक दे, शरीर के घर में एक चौकी है, एक सत्संग है, सजाया बनाया, अब खिलाने की भी जिम्मेवारी जीव ले लेते। हम जिधर भी जाते उनको यही कहते हैं, भैया आप तो भी आए, हम तो सुबह से आए ये तैयारी करने के लिए, कब ये पल आएगा जब हम गाएंगे और महारानी आएगी। हम मीन्स मां गाएगी तो मां आएगी, हमारे तो ये टाइम इम्पोर्टेंट है। जो हमने सजाया वो तो वैसे ही है जैसे आपने अपना घर सजाया कि मेहमान आने, कि मेहमान आने। कोई ये नहीं कहता कि मैंने बाहर से एक डीजे डेकोरेटर बुलाया है, इवेंट प्लानर को बुलाया हुआ, बड़ा सुंदर, बड़े विरले लोग हैं जो हमें कहते हैं कि भैया आपको थोड़ा रिलैक्स रहेगा, क्यों हमने बाहर से बुलाया हुआ है इवेंट प्लानर को, उसने उसके साथ बैठ के हमने डिसाइड किया माता जी का दरबार कैसे सजाना। और कई बड़े विरले होते हैं जो बड़े बड़े दिन लगा के माता जी का दरबार सजाते हैं कि मेरे घर चौकी है माता जी की या सत्संग है। बाकी तो ऐसे वेट करते हैं कब आएंगे और कब सजाएंगे, कब बैठेंगे गाएंगे, और फिर हम अपने गेस्ट को मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ये गाते रहेंगे, हम वहां पे मजे करते रहेंगे। थोड़ी देर में अनाउंस करेंगे आरती हो रही है, हम जाएंगे, फिर आरती में मुझे आगे जाना है क्योंकि मैं करा रही हूं, मेरा पति आगे होना चाहिए, मेरे बच्चे आगे होना चाहिए कि मैं करा रही हूं। बस तब आरती में सब आ जाते हैं। मैं तो देखता हूं यार भीड़ इधर आ कहां से गई, इतने तो बैठे ही नहीं थे, ये आए कहां से सारे। एक धर्म का काम ही ऐसा है जो भगवान की इच्छा से होता है, बाकी तो अधर्म हमारी इच्छा से होता है। और धर्म के काम में सबको कंजूसी होती है क्योंकि भगवान नहीं चाहते आपसे वो काम करा, इसलिए कंजूसी है, और कोई कंजूसी नहीं। लाइन तो एक मिनट लगा दे, कोरोना में कोविड में लाइन लगा दी उसने, सब लाइन में थे, रोज सुबह शाम मंदिर में जाना, लेकिन घर के मंदिर को भी नहीं छोड़ना, भगवान जी बचाना, मरना जाओ प्लीज। लाइन तो वो ऐसे लगवा ले 1 मिनट, वो कहते हैं इनकी लाइन लगवाई तो इनका भला होगा, इनकी लाइन लगवानी नहीं, इनकी लाइन वहां लगवाओ, पार्टी में शोज में लगवाओ, स्टार के शो वहां लगवाओ, इनकी लाइन वहीं घुस आई। दे के आते हैं लेके कुछ नहीं आते, दे के आते हैं लेके कुछ नहीं आते, क्या लाते हैं? कुछ नहीं। तो भगवान ही नहीं आने देते, बंदा बाहर ही बैठा होता है, उसको अंदर नहीं आने देते। इतनी बड़ी बड़ी उम्रें होगी जीव की, इतनी लंबी लंबी, मरने को तैयार जीव, लेकिन ये अकल ना आई, सारी अकलें आ गई, बच्चे पैदा तक करने की अकल आ गई, बच्चे पालने तक की अकल आ गई भगवान की कृपा से। ये अकल नहीं आई कि उसकी पूजा कैसे करनी, बाकी सब आया। वो भी बड़ा होशियार है, कहता है दुनिया चलेगी कैसे, मरेगा तो दोबारा आएगा ना। ये है ऊपर मैंने यमराज को जॉब दी हुई है, यमराज क्या करेंगे अगर सारे पेकुंठ चले गए? नरक का क्या होगा? सारे स्वर्ग चले गए या पेकुंठ चले गए, नरक में कौन रहेगा? भगवान कहते ये रहेंगे, ये है मेरे बच्चे, बड़े होशियार, अपने कर्म खुद ही सीधे करके बैठे। भगवान किसी को भी जॉबलेस नहीं करना चाहता, इसलिए यमराज जी को भी नहीं करना चाहता, चित्रगुप्त को भी नहीं करना चाहता, और जो उनके यमराज के वो हैं जो लेने आते हैं हमारे उनके गण, वो उनको भी खाली जॉबलेस किसी को नहीं कहता। भगवान कहते हैं इनके लिए तो ये चाहिए, यमराज जी के लिए है सारे पार्टी वाले, इनका भला ही होने वाला। आज मैं कोई एक स्टोरी कथा सुनी मैंने लाइव किसी बुजुर्ग की, चले गए बेचारे, लेकिन कथा बड़ी माड़ी है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया, धर्म ना सिखाया। आज फूल पड़े हैं, बच्चा कहता है मैं तो जून जुलाई में जाऊंगा, जुलाई में कभी टाइम मिला तो, 4 महीने हो गए, ये भी टाइम आ गया, फूल पड़े हैं। हरिओम 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 हरिओम। माँ ने डरते डरते फोन किया तो बच्चा कहता मैं जुलाई में जाऊंगा, क्योंकि सिखाया गया बड़े आदमी उन्होंने पढ़ो लिखो कुछ करो जिंदगी में, उन्होंने करके दिखा दिया।
ऐसा किया कि आपको न मोक्ष मिला, आप तो कर कर मर गए बच्चों के लिए कि हमने बड़ा पढ़ा। देखो पढ़ा के कितना बड़ा कर दिया, कितना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट निकला कि वो भगवान की अपने फादर साहब की हस्तियां जो है फूल नहीं बांधे जा रहा कि वक्त नहीं, राम राम राम। क्यों? क्योंकि उसको धर्म का पता नहीं है बेचारे को, उसकी भी गलती नहीं। माँ बाप ने कहा बेटा पढ़ो लिखो बड़े बनो, वो इतने बड़े बन गए कि भगवान छोटा हो गया। धर्म कहते यहां का जाना है, ये कोई करने का काम है? सोचिए अभी तो ये उसने किया है जो इसका बाप धर्म पे चलता था, अब जब इसका टाइम आएगा तो इसका क्या होगा? सोचिए। इसलिए नाराज जी दुखी हुए, इसलिए ये हाल हुआ हमारा, इसलिए हम छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाते। सियावली रामचंद्र जी महाराज की जय। बंधु बांधव के साथ धर्म स्थिरों के रात्रि परम काल में श्री सत्यनारायण देव का पूजन करें, भक्ति सवा तोला नैवेद्य अर्पित करें, कतली केला दूध और गेहूं की पंजीरी बनाएं। गेहूं के अभाव में चावल के आटे के साथ घी चीनी अथवा गुड़ मिलाकर सवा तोला प्रसाद समर्पित करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दें, जो आज मैं देना भूल गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों बंधु बांधवों को भोजन कराएं, भक्तिपूर्ण सवा तोला प्रसाद ग्रहण करें, नित्य गीत आदि से अर्चना करके श्री सत्यनारायण का सिमरन करते अपने अपने घर जाएं। सिमरन करके अपने घर जाने, वहां बैठना नहीं है। बैठे तो फंस गए किसके साथ? दुनिया में। और दुनिया में फंस के क्या बातें होती हैं सबको पता है। इस अनुष्ठान को करने से निश्चित ही मनुष्य की मनोकामना सिद्ध होती है। पृथ्वी लोक में विशेष रूप से कलिकल में, इस कली यानी कलयुग में, इससे हेतु ये एक लघु उपाय सामान्य साधन है। इजी वे, सारा दिन करना क्या? खाओ पियो जो मर्जी, अन्न नहीं खाना, मीठा खाना, शाम को संध्या होते ही कथा करो, साथ ही पंजीरी के साथ अपना व्रत खोलो, उसका बिना प्याज लहसुन की रोटी खा लो। काम है, छोटा सा काम है, बड़ा काम है, इजी वे है। तभी तो कहते हैं वो थोड़ी है 10,000 साल बैठे रहो तब भगवान के मिलेगा। कलयुग में तो ऐसे बिठा दिया भगवान ने, बैठे भाई आ जाओ। बंदे कह रहे हैं क्योंकि आराम से मिल रहा तो कदर नहीं है ना, वो कहते जान दे कोई काम है, ये कोई काम है। स्कंद पुराण के रीवाखंड के सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। 18 पुराणों में एक पुराण है स्कंद महापुराण। उस स्कंद महापुराण में एक अध्याय है रीवाखंड, उस रीवाखंड में कथा लिखी हुई। पुराण कहां से निकले? वेदों में से। वेद किसने गाए? महादेव के बाद ब्रह्मा जी, माता गायत्री जिन्होंने वेद गाए और जब दुनिया में आए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज प्रथम अध्याय संपूर्ण हुई। आइए सबसे पहले कीर्तन करते हैं, उसके बाद द्वितीय अध्याय आरंभ करें। बोलो श्री लक्ष्मण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि इच्छा को पूर्ण करने सत्य व्रत की जय। हरि इच्छा पूर्ण करने सत्य कथा की जय। आइए। और सॉरी हम मंगलवार को नहीं आ पाए, काम था ही। कल का प्रोग्राम जल्दी गया 5 से 8 और 12, तो आप जरूर पहुंचे टाइम से। और महारानी आप सब पे बड़ी कृपा करे। आइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमय नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, मेरे मन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
बोलो श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, हर इच्छा को पूर्ण करने वाले सत्य व्रत की जय, हर इच्छा को पूर्ण करने सत्य कथा की जय, हर इच्छा को पूर्ण करने सत्य भगवान की जय, हर इच्छा को पूर्ण करने सत्य व्रत कथा की द्वितीय अध्याय की जय। आइए जी आगे की कथा। श्री सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों पूर्व काल में जिन्होंने इस व्रत को किया था उनका वरदान मैं तुम्हें कहता हूं। काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहते थे, भूख प्यास से व्याकुल होकर दर दर भटकते थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा नहीं मिलती थी और दिन प्रतिदिन उनका हाल बुरा होता जाता था। ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले श्री विष्णु ने एक दिन वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आके उनके उस ब्राह्मण से भटकने का कारण पूछा कि प्रभु क्यों भटकते हो? कहते महाराज दर दर भटाओ अन्न के लिए, कभी भी अन्न भिक्षा नहीं मिलती। अगर इन दुखों के दूर करने का कोई आप उपाय जानते हैं तो आप मुझे जरूर बताएं। श्री विद्ध ब्राह्मण के रूप में आए श्री सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का अनुष्ठान, व्रत का अनुष्ठान कहा और बताया। सभी विधि विधान बता के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस निर्धन ब्राह्मण ने सोचा कि आज जो वृद्ध ब्राह्मण मुझे व्रत बता के गया मैं उसका अनुष्ठान करूंगा। ऐसा विचार करके अपने घर आया, सो गया। रात को उसको एक्साइटमेंट में निद्रा भी नहीं, बहुत एक्साइटेड था कि मैंने करना करना करना। अगले दिन वो फिर भिक्षा मांगने निकला, क्योंकि पैसे होंगे तो होंगे। वो भिक्षा मांगने निकला, उसको प्रचारू दिव्य मिला, यानी सोना चांदी। उसने अपने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण का भगवान का पूजन किया, व्रत अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उसके सारे दुखों का निवारण हो गया, समाप्त हो गए दुख और उसको सुख ही सुख मिला। घर बार, पत्नी, बच्चे, धन दौलत सभी। ब्राह्मण प्रत्येक महीने, अब उसने हर महीने आपकी तरह हमारी तरह जो भी भगवान की हम सब पे कृपा हुई है, प्रत्येक महीने ये व्रत करने लगा। सत्यनारायण व्रत के अनुष्ठान के प्रभाव से उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती, पुराने जन्मों के, इस जन्मों के, सभी से। जिन पापों के प्रभाव के कारण वो दुखी रहता था, जैसे भगवान को पकड़ा सब प्रभाव पाप दूर हो गए। जैसे राजा रामचंद्र महाराज ने बोली ये बात जब सुग्रीव जी आए को विभीषण जी के बारे में समझाया। कहते हैं सुग्रीव मेरे पास कोई आ ही नहीं सकता और जो मेरे पास आता है उसके जन्मों जन्मांतर के पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो ब्राह्मण ऐसी भगवान की शरण में गए, सत्यनारायण पूजा शुरू की, जन्मों जन्मांतर के पापों से छुटकारा पाया, अंत में वे मोक्ष पद को प्राप्त हुए। हे ब्राह्मणों, अब आगे सूत जी कहते जो कथा सुना रहे, हे ब्राह्मणों, भूतल यानी धरती पे, मृत्युलोक में जब भी इस व्रत का प्रचार होगा तभी मनुष्यों की सभी दुखों का विनाश होगा। महात्मा नारद को भगवान ने जो व्रत का विधान बताया वो मैंने आप सब लोग को सुनाया। अब आपको और क्या सुनाऊं। ऋषियों का ब्राह्मण से सुनकर पृथ्वी पर अन्य किसने इस व्रत को आचरित किया, यानी इसको अपनाया और इसको किया, फॉलो किया, वो संपूर्ण वृत्तांत हम आपसे सुनना चाहते हैं, जिससे इस व्रत में हमारी भी श्रद्धा बढ़े। हमें और कथा सुनाओ इससे रिलेटेड, जिससे हम भी इसको करने के लिए शुरू करें, कर सके। माइंड से हम तैयार हो जाएंगे, हाँ ये वो कथा है जिससे हमारे पापों का अंत हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो लोग करते हैं बड़ी अच्छी बात है, जो व्रत नहीं करते जरूर करें। कोई भी दुख हमारे को पार नहीं पा सकता, भगवान इतने दयालु। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी आगे कहते हैं संसार में जिन्होंने व्रत को किया था वह संपूर्ण वरदान मैं आप सब मुनिगणों को सुनाता हूं, आप ध्यान से सुने। एक समय में सब यानी अपने जितना उसके बाद धन दौलत था उस ब्राह्मण के पास, जो पहले वो निर्धन था, वो निर्धन नहीं था, अब वो ब्लेस्ड ब्राह्मण था। वो ब्लेस्ड ब्राह्मण जिसको पता नहीं चला कि उनको भगवान श्री विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण रूप में दर्शन देकर उनका कल्याण किया। अब पहले तो लोग एडवाइस मांगते थे तो उसको फॉलो भी करते थे। आज के टाइम में लोग आपसे एडवाइस लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते करते वही अपना जो करना चाहते हैं। यह भी एक कारण है। उन्होंने भगवान पे विश्वास किया,
उनको नहीं पता भगवान है, उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण पे विश्वास किया और उसको विश्वास पे ही उनकी नैया पार लग गई। तो एक दिन वो ब्राह्मण अपने घर में वो व्रत का अनुष्ठान कर रहा था, तभी वहां पे एक लकड़हारा आया। लकड़हार को पता है, पहले जब घरों में गैस नहीं होती थी, लोग लकड़ी से चूल्हे जलाते, फिर चारकोल आया, कोयला आ गया। कोयला बाद में आया, पहले लकड़ी थी। वो लकड़ी का से चूल्हा जलाते थे। अब लकड़ी तो हर कोई जंगल नहीं जाना लेने जाने वाला। अमीर लोग जो होते थे उनको लोग प्रोवाइड करते थे सर्विस, जिसका वो पैसा लेते थे। उसको कहते हैं लकड़हारा। जंगल जाता है, लकड़ी काटता, लेके आता था, सूखी लकड़ी। एक दिन गर्मी बहुत थी, सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान हो रहा था। लकड़हारे को प्यास लगी, उसने देखा व्रत का अनुष्ठान हो रहा, चलो अंदर चलते हैं, प्यास भी जाएंगे और देखेंगे बड़ा भव्य हो रहा है, बड़ा सुंदर हो रहा है। इसी मनोभावना से वो लकड़ का बाहर रख के अंदर गया। अंदर ब्राह्मण को देखा, बड़ा इंप्रेस हुआ, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने वेट की। जब वो व्रतानुष्ठान पूरा समाप्त हो, उसने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर विनती की, महाराज ये आप कौन सा व्रतानुष्ठान कर रहे हैं? मुझे इसको श्रवण करने की अभिलाषा है, सुनना चाहता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करो, मैं सत्यदेव व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूं, जिसको करने से मुझे सारे दुख मेरे दूर हो गए और मुझे सभी दुनिया के सभी सुखों की प्राप्ति हुई। और सबसे बड़ा सुख मुझे मिला भगवान की भक्ति का। लकड़ा बोला, महाराज आप मुझे भी इस व्रत का पूरा विधि विधान समझाइए। मैं भी बहुत गरीब हूं, इससे मेरी भी दरिद्रता दूर होगी, मेरे भी दुख का निवारण होगा। जब उसने ऐसा बोला तो उस ब्राह्मण ने उस लकड़हारे को पूरा विधि विधान समझाया और ब्राह्मण मस्तक टेका और चला गया। मन में विचार किया, जो भी कमाई होगी उससे मैं इस सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करूंगा, जो ब्राह्मण देव से मैंने पूछा और मुझे बताया। ऐसा मन में विचार करके वो धार्मिक बस्ती में गया, अमीरों की बस्ती में, और उसको दुगना डबल बिजनेस वो प्रॉफिट मिला, व्यवसाय उसका डबल हुआ। वो घर आया, अपने बंधुओं के साथ मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उसके सारे दुखों की निवृत्ति होगी। जो ब्राह्मण ने उसको बताया था, पक्का केला, दूध, चीनी, दूध, घी और गेहूं का आटा 1.25 तोला एकत्रित किया, अपने घर गया, इष्ट मित्रों बुलाकर उसे विधि पूर्व व्रत का अनुष्ठान आयोजन किया। इस व्रत का प्रभाव से धनवान तथा पुत्रवान हुआ। इस श्लोक में सुख भोग का उसने सत्यलोक को गमन किया, सत्यलोक की प्राप्ति हुई। स्कंदपान के रेवाखंड में श्री सत्यनारायण कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। बोले श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आइए जी, भगवान का कीर्तन। ये भगवान की हम सब पे बड़ी कृपा है, जो हम यहां बैठे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल जिंदगी है। और देखिए आप लोग पे कितनी कृपा है कि आप घर में बैठ के भी सुख भोग रहे हैं, घर में बैठे, क्योंकि आपकी निष्ठा, आपका अपने भगवान से प्रेम। सैटरडे को क्या प्रोग्राम हुआ, आखिरी के 25 मिनट स्वर्ग की तरह, हेवन था। और मुझे पक्का था, मुझे महारानी में पूरा भरोसा है कि भक्तों का घर है, बेचारे बड़ी भक्ति करते हैं और बड़ी सेवा करते हैं मंदिर। मंजू दीदी, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उन्होंने बड़े चाव से माता जी की चौकी कराई। मुझे पक्का था मां अपनी प्रेजेंस का प्रूफ देगी, सबको दिया। आप सबने वीडियो भी जरूर देखा होगा, तेरे जोगिया ने ला लिया डेरा, माए नहीं तेरे मंदिरा। हाँ, क्या बात। दर ते भिखारियां दी खैर चोली पा दे, सुत्या नसीबा नु भवानी मांजेगा, करो दूर मां दिला दा हनेरा, माए नहीं तेरे मंदिरा। तेरे जोगिया ने ला लिया डेरा, माए नहीं तेरे मंदिरा। कमाल था, कमाल। सब कुछ आपकी सोच पे निर्भर करता है, आपका भगवान से क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या प्यार है, क्या इश्क है, सब कुछ। एक जीव है, वो भगवान की भक्ति करता है, उसको सारे सुख है, लेकिन भक्ति के साथ वो कई चीजें ऐसी कैलकुलेशन में करता है कि जो उसको वो भी पसंद है। तो जब ऐसे जीव को देखो तो पता चलता है कि इसकी तरक्की हाफ होती है, प्रोग्रेस हाफ नहीं होती, क्योंकि वो इतना भागा कि उसको पता ही नहीं
क्योंकि भगवान बहुत तेज है, बहुत तेज है भगवान का दिमाग। भगवान को पता है। थैंक यू ममता दीदी। क्योंकि भगवान को पता है पहले ही जन्मों में भक्ति करके आया हुआ है, अब फिर भक्ति कर रहा है, मेरे पीछे पड़ जाएगा, मेरे को काबू कर लेगा। भगवान उसको दूसरी जगह भी लेके जाता है, पार्टी बूटी। तो जीव क्या करते हैं, भगवान के साथ कैलकुलेशन करते हैं, प्ले अराउंड करते हैं। उसको ये नहीं पता कि वो नहीं कर रहा, ये तू नहीं कर रहा, ये वो कर रहा तेरा प्ले अराउंड, तभी तेरे को यहां नहीं आने देता, यहां भेज देता। ऐसे आया तो सीधा अटैक होगा भगवान, प्यार का, इश्क का अटैक। और भगवान चारों खाने चित, प्यार में तो भगवान सब कुछ करते हैं। प्यार में तो रथ हाका है, प्यार में तो विदुर जी के घर में साग खाई है। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, भगवान भी गाते हैं बात कि तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। क्योंकि प्यार ऐसी चीज है जो सबको नचाता है, करने वाले को भी और कराने वाले को। तो भगवान इसलिए जीव को वहां पे भटक नहीं देते उधर ही। तो लोग कैलकुलेशन करते हैं कई बार, भैया आज तो ये है ना इसलिए ऐसा, तो कल हो जाएगा ना। भैया हमें क्या लेना देना, आपकी इच्छा, आपकी जिंदगी, आपका सब कुछ। पर मुझे फिर समझ आती है कि ये बहुत आगे निकलने वाला था, भगवान ने इसको ब्रेक लगाई है, इसको पकड़ा हुआ पीछे से। कभी बेचारे को पार्टियों में भेज देता है, कभी घर वालों के बर्थडे पे, रिश्तेदारों के यहां पे वहां। आप अपनी भक्ति से खिलवाड़ करके जिंदगी का सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हैं, अपनी सबसे बड़ा। भगवान तो है ही चक्कर में के भटके रहे, हमने नहीं भटकना, हमने नहीं भटकना। वो इतना होशियार है, इतना कॉन्फिडेंट है भगवान। आप सोचिए उसकी गेम, संतों मंतों से आपको लेक्चर भी सुनवाता है, कथाएं भी सुनवाता है, सोशल मीडिया जिंदाबाद किया वो, लेकिन फिर भी आपको अपने पास ही आता है, आपको इधर मोड़ देता। ऐसे आते आते एकदम जहां आप हक करने लगे, उसको मिलने लगे, गले लगे, भगवान ने मोड़ दिया। चलो मुड़ो, तो हनुमान है क्या? नहीं जी। फिर मैं तो हनुमान को गले लगाया, मैं तो सुग्रीव को गले लगाया, मैं तो विभीषण को गले लगाया। तू कौन है? पहले तो हमें इनके जैसा बनना पड़ेगा भगवान को गले लगने के। और गलती से कहीं बन गए, इन्होंने लगना नहीं, इन्होंने मोड़ देना आपको। याद रखिएगा कभी मुड़ना नहीं। घर में कोई जीव नाराज होता है, होने देना, लेकिन भक्ति में कभी कमी ना करना। क्यों? क्योंकि वो भक्ति आप करी उस जीव के लिए रहे हो। वो बहुत बड़ा टेस्ट है जिंदगी का। हर चीज आप प्लानिंग से करें ताकि घर में भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, हर चीज, लेकिन करे जरूर। भगवान की जो माया ना कोई नहीं समझ सकता। आइए जी कीर्तन, उसके बाद तिथि अदा करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, मजमन नारायण नारायण नारायण, मेरे मन नारायण नारायण नारायण। बोले जी लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री सत्यानंद भगवान की जय। हरि इच्छा को पूर्ण करे और सत्य व्रत की जय, हरि इच्छा को पूर्ण करे सत्य कथा की जय। आइए जी, श्री सत्यानंद व्रत कथा की तिथि अध्याय की जय। हर दुख को दूर करने वाली श्री सत्यानंद भगवान की जय, श्री लक्ष्मण भगवान की जय। सूर्य कहते हैं मुनि आगे करने कथा कहता हूं, इसको आप ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था, जितेंद्रिय था, जिसने सब चीजों को अपने वश में किया होता, काम क्रोध मोह माया लोभ, जितेंद्रिय था। नित्य देव मंदिर जाता था, यानी अपने आराध्य देव मंदिर जाता था, जो उनके आराध्य उनके मंदिर, भगवान की पूजा करनी और ब्राह्मण को दक्षा से संतुष्ट करना। इतनी नहीं कि वो चाहता जितनी देनी, उतनी जितनी ब्राह्मण मांगे। राजा की पत्नी प्रतिवदा प्रेम मुग्ध और कमल के समान मुख क्रांति वाली थी, बड़ी सुंदर सी, सुशील थी और धर्म पे चलने वाली।
नौपति एक दिन राजा और उसकी धर्मपत्नी नौपति यानी दंपति जो थी वो अपने राज्य के भद्रशिला नदी के किनारे पर एक विशाल सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान राजा ने रखा, क्योंकि राजा है तो फिर वैसे ही लग्जरी होगा। वो व्रत अनुष्ठान उस भद्रशिला नदी के तट के किनारे पे कर रहे थे। तभी वहां पे एक साधु वैश्य यानी व्यापारी आया, अपनी नौका को अपनी बोट को साइड पे ठहरा के पार्क करके सामने, और बड़ा सुंदर उससे दृश्य देखा। इतना सुंदर नदी के तट पे भव्य आयोजन हो रहा है, भगवान का अनुष्ठान हो रहा है। उससे इतना आकर्षित हुआ, इतना अट्रैक्ट हुआ, वो वहां पहुंच गया। इतना सुंदर देखकर उसके अंदर भक्ति भाव जाग गया और उसने इंतजार किया, वेट की राजा के व्रतानुष्ठान को समाप्त होने में, जो पूजा पाठ हो रहा था। उसके बाद उसने राजा को प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप कौन सा व्रतानुष्ठान करें और किस कारण से करें, रीजन कुछ तो चाहिए तभी तो मेरी को इसको सुनना है, मेरे अंदर इसको करने की जिज्ञासा उपयुक्त आई है। तो राजा ने कहा, सभी दुखों को और पापों को हरने वाला और सभी तरह की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूं और मैं तो पुत्र की प्राप्ति की कामना से कर रहा हूं। साधु वैश्य ने हाथ जोड़े, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है, आप मुझे इसका पूरा विधान बताएं जिसके कारण मेरे को भी औलाद की प्राप्ति हो। राजा से विधान पूछकर साधु वैश्य अपनी बिजनेस की जो व्यवसाय यात्रा थी, बिजनेस जर्नी, उसको समाप्त करके अपने घर गया और अपनी पत्नी जिसका नाम लीलावती था, बड़ी धर्म पे चलने वाली, अपने पति को परमेश्वर मानने वाली, उसको कहा कि हे प्राण प्रिय, हे भार्या, मैं आज संतान की प्राप्ति के लिए एक बड़ा सुंदर व्रत अनुष्ठान, भगवान का विधान पूजा करने का सुन के आया हूं और ये मैं प्रण करता हूं कि अगर भगवान की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई तो मैं इस व्रतानुष्ठान को करूंगा। देखिए बिजनेसमैन है, पहले टेक है फिर गिव है, कि पहले दो फिर मैं करूं। तो भगवान को तो क्या लेना देना, भगवान तो बैठे ही देने के लिए। शिव सत्यनारायण की कृपा से साधु वैश्य की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें माह में उसने अपनी बड़ी सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिन्हों और दंपति ने पुत्री का नाम कलावती रखा। एक दिन मधुर वाणी में, क्योंकि बीवियों को मधुर वाणी में ही बोलना पड़ता है जब कोई काम होता, मधुर वाणी में लीलावती ने अपने पति से बोला कि अब अपूर्व संकल्प, यानी जो हमने संकल्प लिया था कि हमें संतान की प्राप्ति हुई तो भगवान श्री सत्यनारायण अनुष्ठान करेंगे, आप क्यों नहीं करते। स्मार्ट बिजनेसमैन था, उसके हिसाब से उसने बोला कि मैं इस व्रतानुष्ठान को अपनी पुत्री के विवाह के समय करूंगा। अपनी पत्नी की उस प्रश्न का समाधान करके, यानी क्वेश्चन का आंसर लेकर उसने अपनी बिजनेस जर्नी की और बिजनेस जर्नी पे चला गया। और वहां पे बिजनेस जर्नी साल 1.5 साल, 2 साल, 10 साल भी होती थी, 5 साल, क्योंकि जो ट्रैवलिंग के साधन थे वे थे, रास्ते थे, वो बड़े कम थे और पानी से जाते थे, बोट होती थी वो हाथ से चलाने वाली, चप्पू वाली। तो एक दिन धर्म के को जानने वाले साधु वैश्य ने देखा कि उसकी पुत्री बड़ी हो गई और व्यवसायिक हो गई। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर ये सलाह की कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं। सबने कहा हाँ जरूर करो। उसने अपने दूत को बुलाया, बोला कि मेरी पुत्री के लिए गुणवान वाणिक पुत्र को लेके आओ, ढूंढो। सभी दूत जब अलग अलग दिशाओं में गए, जैसे सीता माता की खोज करने के लिए सारे वानर गए थे, और एक दूत कंचननगर जो आज का कोलकाता है वहां पहुंचा। वहां सुंदर वाणिक पुत्र एंड बिजनेसमैन की फैमिली देखी और उनका भी पुत्र देखा, बड़ा सुंदर था, युवा था। उसको लेके वो वापस अपने सेठ के पास आ गया। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सलाह मशवरा करके अपनी पुत्री का विवाह उस सुंदर गुणवान वाणिक पुत्र से कर दिया।
दुर्भाग्य से अब भगवान का टेस्ट शुरू हो गया ना, क्योंकि उसने 2 डेटें दे दी भगवान। एक तो पहले बच्चा होगा तब करूंगा, जब बच्चा हो गया तो किया नहीं कि बच्चे की शादी पे करूंगा। दुर्भाग्यवश वह भूल गया कि अपनी पुत्री के विवाह के समय मुझे सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करना था। दुर्भाग्य हुआ कैसे? कर्मों से। क्या कर्म? 2 डेटें दे दी भगवान, और वह भूल गया दुर्भाग्य से, जिसके कारण वो अपने जय माता यानी अपने दामाद को लेकर वैसाई की यात्रा पे निकल गया और भगवान जिससे रुष्ट हो गए। भगवान ने कहा बेवकूफ, नो गुड। इसको यहां ना रोका तो एग्जाम्पल गुड नहीं होगा दुनिया में। सब कहेंगे वो साधु वैसे ने नहीं किया तो हम क्यों करें? मिल गया हमें बच्चा, मिल गया हमें जॉब, मिल गया हमें पैसा, मिल गया हमें घर, मिल गया हमें गाड़ी, जो जिसके लिए हमें सत्यनारायण व्रत करनी थी। भगवान ने कहा नो गुड, दिस इज नॉट द गुड यू नो आइडिया, और ये गुड प्रूफ भी नहीं। तो भगवान ने उससे रुष्ट हो गए। तो साधु वैश्य अपने जय माता के साथ रत्नासर नगरी में पहुंचा। सिंध नदी के तट पे वो रत्नासर नगरी थी। उस रत्नासर नगरी का राजा राजा चंद्रकेतु था। वाणिकपुत्र अपना बिजनेस शुरू किया, अपना व्यापार शुरू कर दिया। एक दिन राजा के महल से चोर चोरी करके भागे, और जब वो भागे उनके पीछे राजा के अंगरक्षक भी भागे। तो चोरों ने देखा कि राजा के अंगरक्षक बड़े पास आ गए, हम फंस जाएंगे। उन्होंने वो धन उसी जगह फेंक दिया जहां वहां दोनों साधु वैश्य ठहरे हुए थे। अब चोर बड़ी दूर से देख रहे थे, 2 भाग रहे हैं, अब वो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन धन मिल गया और सामने 2 बंदे दिखे। बोले यही है चोर, ले चलो। किसी ने भी उनकी भगवान रुष्ट हुआ था, भगवान की माया कारण किसी ने भी उनकी बात का विश्वास नहीं है कि वो बिजनेसमैन है या वो ये है वो उन्होंने चोरी नहीं की। बंदरों ने बांधकर वो उन दोनों को राजा के पास ले आए, वो और बड़े खुश हो गए, प्रभु एवं दोनों चोरों को ले आए, इनके लिए क्या किया? भगवान राजा ने कहा इनको महा कारागार, दुर्गम कारागार में डालो इनको, काल कोठरी में, जहां ना खाना ना हवा ना पानी ना धूप ना छाया, कुछ नहीं, काल, सिर्फ काला सब कुछ, कोई लाइट। और इधर साधु वैश्य की धर्मपत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी दुख को प्राप्त हुई। जो धन था वो चोर ले गए और खाने को भी नहीं था। जहां लंगर लगते थे वो लंगर की भेंट अब उसमें चलने लगे कि काल लंगर है, का प्रसाद मिले, का भिक्षा मिले तो खाए। अब भगवान तो रुष्ट हुए, मामा बहना, उन्होंने एक दिन चक्कर चलाया। एक दिन कल्याण साधु वैश्य की पुत्री कलावती एक घर में भिक्षा मांगने गई तो देखा कि वहां पे कोई अनुष्ठान चल रहा है, पूजा पाठ चल रही। अंदर गई, प्रसाद दिया, उन्होंने पूछा कि आप ये कौन सा व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं? उनसे पूछा, उन्होंने बताया हम सत्यदेव व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसको करने से सभी दुख हमारे दूर हुए, हमें सुख की प्राप्ति हुई। घर आई, मां ने पूछा बेटी कहां रह गई? बड़ी लेट आई। तो उसने मां ने उस कलावती ने अपनी माता जी को बताया कि मां मैं क्यों लेट हुई? क्योंकि मैं हर दुख को दूर करने वाले, सौभाग्य को जगाने वाला और पापों को हरने वाले श्री सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान देखा। पुत्री का बात सुनते उसको स्ट्राइक हुआ, हाँ हमसे गलती हुई। अगले दिन सुबह अपने बंधु बांधवों के साथ लीलावती ने मिलकर श्री सत्यनारायण का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पुनः में उसने पुनः हाथ जोड़ के भगवान से कहा प्रभु हमारी गलतियों को माफ करें और मेरे पति और जय माता को जल्दी घर वापस भेज दें। उसी दिन उसी समय राजा चंद्र के स्वप्न में भगवान श्री विष्णु ने उसी दिन में दर्शन दिए और राजा चंद्र को बोला कि जो वाणिकपुत्र उनको तू छोड़ दे, उनका जो धन है उनको वापस कर दे। कह तू ऐसा नहीं करे, मैं तेरे सर्वस्व का विनाश कर दूं। राजा चंद्रकेतु अगले दिन सभा में आया, उसने अपने मित्रों बंधु बांधव जो मंत्री थे उनको बताई ये स्वप्न की बात। सबने कहा महाराज जल्दी बुलाओ, खत्म करो, अगर ये सपना सच हो गया तो सर्वस्व का विनाश है। राजा ने आज्ञा दी, राजा के अंगरक्षक जल्दी से गए और दोनों साधु वाणिकों को लेके आ गए और राजा ने उनको हाथ जोड़ के बोला कि समय का प्रभाव था, स्वप्न की बात बताई और उनका जो धन लिया था उसको दुगना धन दिया और वाणी से संतुष्ट किया और नए नए कपड़े हजामत करा के, शेप करा के नए नए कपड़े के साथ उनको बोला कि साधु वैश्य अब तुम घर जाओ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं।
साधु वैश्य जय माता ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अब हम अपने घर जाते हैं, और वे अपने घर को चल पड़े। श्री सत्य स्कंद पुराण के रेवाग्न के सत्यान कथा का चतुर्थ अध्याय तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल श्री लक्ष्मण भगवान की जय, श्री सत्यान भगवान की जय, हर इच्छा को पूर्ण करने वाले सत्यदेव व्रत की जय, हर इच्छा को पूर्ण करने सत्य कथा की जय। आइए जी कीर्तन करने, उसके बाद चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे। बोले श्री लक्ष्मण भगवान की जय। ध्यान करिए भगवान का। कभी भगवान धनुषधारी बन के आ जाते हैं, कभी भगवान मुरली वाले बन के राधा जी के साथ, कभी सीता जी के साथ। ध्यान करिए, जब ये आप कीर्तन करते हैं भगवान का ध्यान करें, आंख बंद करते। रहमत इस संसार में सबसे मिलिए भाई, ना जाने किस रूप में तो है नारायण में। क्या बात। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, निर्मल नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोल श्री लक्ष्मण भगवान की जय, श्री सत्यान भगवान की जय, हरि इच्छा पूर्ण करने सत्य व्रत की जय, हरि इच्छा को पूर्ण करने सत्य कथा की जय, हरि इच्छा को पूर्ण करने सत्य कथा के चतुर्थ अध्याय की जय। चौथा अध्याय श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, आगे मैं कहता हूं, साधु वैश्य मंगलाचार स्वस्ति वचन किया करवा कर तथा ब्राह्मणों को धन से देकर अपने घर को प्रस्थान किया। अब साधु वैश्य ने भगवान का शुक्र मनाने के लिए पूजा पाठ किया, ब्राह्मणों को वो धन बांटा और करके अपने घर के प्रस्थान किया। कुछ दूर जाने पर अब पानी में बोट खड़ी है और इतना धन है, इतना भार है कि बोट आधी डूबी हुई है, इतना भार। अब एक बिजनेसमैन लालची, भगवान राजा रामचंद्र जी महाराज कहते लालची को बोलो कि जा दान कर, कभी नहीं करेगा। तो भगवान साधु वैश्य का परीक्षा लेने गया, एक दंडी स्वामी के रूप में, दंड हाथ में था, ऊपर पोटली बंधी हुई, एक डंडा होता है कई साधुओं के हाथ में, वो दंडी स्वामी होते हैं। दंडी स्वामी रूप में है और जाके बोलते हैं, साधु तुम्हारी नौका में क्या है? साधु बोलता है, लो सुबह सुबह आ गए। कहते हैं, महाराज मेरी नौका में तो लता पतरा दिया, आपको चाहिए क्या? ले जाओ। मजाक किया, अवहेलना की। भगवान रुष्ट हो गए। भगवान कहते हैं, तदास्तु ऐसा ही हो। थोड़ी देर में साधु वैश्य ने पीछे देखा, उसको एहसास हुआ कि उसकी नौका ऊपर आ गई, यानी अंदर खाली है, इसलिए वो नौका ऊपर आ गई। या बाहर हल्का क्यों हो गया? साधु वैश्य ने जैसे ही देखा तो वहां पे वाकई लता पतरा दी थे और साधु वैश्य फ्लैट बेहोश हो गए, फैंट हो गए। उसके जय माता ने उसको उठाया और बोला कि पिताजी आप क्यों चिंता करते हैं? वो दंडी स्वामी के श्राप के कारण ही ये ऐसा हुआ, ये मिथ्या है, सच नहीं है। आप उनकी शरण में जाएं, वो आपका कल्याण अवश्य करेंगे। साधु वैश्य दौड़ता दौड़ता गया, महाराज बैठे थे सामने, चरणों पड़ गया। कहते महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं मूढ़ हूं, आपकी माया से मोहित हूं, तो मैं आपके विषमकारी रूप को कैसे जान सकता हूं? मुझे क्षमा करें, मेरी गलती माफ करें और मेरा जो धन है उसको वापस करें। देखिए अभी भी धनी मांग रहा है, ये नहीं कहता आप मिल गए सब कुछ मिल गया ना। भगवान ने कहा, मूर्ख रो मत, मेरी प्रत्यक्ष पूजा कर। दुर्बुद्धि, बार बार तुम मेरे कारण आदेश के कारण दुख को प्राप्त होता है, बार बार मैं ही आदेश देता हूं, तुझे दुख मिलते हैं। भगवत वचन सुनकर साधु वैश्य स्तुति करने लगा। साधु कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्मा आदि सभी लोग आपकी माया से मोहित हैं। मैं तो फिर मृत्यु लोक में रह रहा हूं, मूढ़ व्यक्ति जिसको बुद्धि है ही नहीं, तो मैं आपके विषमकारी रूप को कैसे जान सकता हूं, जो ना ब्रह्मा जान सके, ना ब्रह्मा जी जान सके और ना ही देवता जान सके।
तो मैं तो कहां से जान सकता हूं। आप मेरा सर्वस्व, और कहते हैं मैं आपकी माया से मोहित हूं, तो आप मेरा सर्वस्व मुझे वापस करने की चेष्टा करें, कृपा करें, मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा प्रभु। भगवान ने कहा ऐसा ही। उसकी भक्ति को सुनकर जनार्दन भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हुए, उसका मांगा हुआ वरदान देकर अंत ध्यान हो गए। नाव पर आया, जब वो साधु वैश्य नाव पर आया, उसने देखा उसकी नाव फिर से धन से पूरी भरी हुई। सत्य की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हुआ। उसको भगवान की कृपा मान के वो बड़ा खुश हुआ। उसे फिर वहां पे दोबारा व्रत अनुष्ठान, फिर वहां पे वो पूजा पाठ कराकर अपने घर के ऊपर प्रस्थान किया। दामाद के साथ साधु वैश्य अपने नगरी पहुंचा। अपने दूध के रक्षस को बोला जाओ माता जी को बदाम आ गया। वो जब बताने गया कि भाई आए और हमारी आरती उतारे, तो दूध अंगरक्षक जब बताने गया, धन का अंगरक्षक, वहां जाके उसने देखा कि माता और पुत्री दोनों ही भगवान श्री सत्यनारायण का अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान समाप्त हो, उसने बताया कि हमारे मालिक बड़े सारे धन और अपने जय माता और बंधु बांधव सुरक्षित वापस आ गए हैं और वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती को बोला कि मैंने भगवान सत्यव्रत अनुष्ठान कर दिया है, पुत्री पूजा पाठ मेरा समाप्त हुआ, प्रसाद ग्रहण कर लिया, अब तू भी पूजा पाठ समाप्त करके प्रसाद ग्रहण करके जल्दी से आना अपने पति के और पिता के दर्शन के लिए। कलावती बच्ची एक्साइटेड होगी कि मेरा पति आ गया। इस एक्साइटमेंट में, इस उत्तेजना में वो भगवान का पाठ पूजा तो पूरा किया, लेकिन प्रसाद ग्रहण नहीं किया। भगवान ने नो नो नो, दिस इज नॉट फेयर। जो हम सब करते हैं, कभी ना कभी किया और कभी ना किया हुआ है, करते हैं और करते रहेंगे। प्रसाद का वेलना, डिसरिस्पेक्ट, नो नो नो। बड़ी देर हो गई यार, चौकी बड़ी लंबी चल गई, बड़ी देर, चलो 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 चलो, खाओ और भागो, खाओ और भागो। अरे पूरी देर मेहनत की है, फल तो ले जाओ, बट रहा फल प्रसाद के रूप, जल्दी करो जल्दी करो, भागो भागो। मैंने आपको बोला बहुत होशियार है, बच के रहो, हक मांगो, साडा हक इत्थे रहो, नहीं दे तो पकड़ लो। नहीं लड़ने वाले आपसे, नहीं सुदर्शन चक्र वाले हमारे पे बड़ा प्यार करते हैं, हमें हम पे नहीं चलाने वाले सुदर्शन चक्र। हमारे पे तो अपने चक्कर चला के रखते हैं सुदर्शन चक्र की, इनको जरूरत ही नहीं। कहते हैं तो मूर्ख मेरे चक्रों से मारे जाएंगे, सुदर्शन चक्र की तो क्या जरूरत है। ये बात को अपने दिमाग में रखे, बद चतुर रहेंगे, हमें भी चतुर बनना है, हमें ढीठ बनना है अपनी भक्ति में। कॉम्प्रोमाइज जिंदगी हर कोने में करो, लेकिन भक्ति मत करो। देखो सब कोने सॉफ्ट और परफेक्ट होंगे। हम सब कोनों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नहीं करते, भक्ति में कर लेते हैं उल्टा काम। आज बीवी को समझाता था कि मैंने कहा जो तुम्हारा टैप चलता है ना भक्ति का, वो उल्टा चलता है, वहां पानी निकलना नहीं आता, वो अंदर जाता है। आप सोचते कि अंदर जाए, बाहर ना। ऐसा नहीं हो। और कलावती अपने पति के दर्शन के लिए जब पहुंची, तो वहां उसकी पति और उसकी बोट, उसकी नौका अदृश्य हो गई, डिसअपियर। सब घबरा गई, आश्चर्यचकित, पहले तो अब स्ट्रेंज हो गए, ये क्या हो गया, भुचक के झटका लग गया कि गया क्या ना नौका, और नौका कोई छोटी नहीं बड़ी, ना नौका ना नौका का मालिक। सारे बड़े दुखी हो गए, कलावती रोने लग गई, साधु वैश्य परेशान हो गया, लीलावती परेशान हो गई। कलावती ने निश्चय किया कि मैं आपके चरणोपाद, अपने पति के चरणोपाध्याय के साथ सती हो जाऊंगी। धर्म को जानने वाले साधु वैश्य ने बार बार भगवान को प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि मेरी गलतियों को माफ करो। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का परित्याग करके आई है, वो घर जाए, प्रसाद का वापस है, उसको अपने पति की प्राप्ति होगी। कलावती भागी, प्रसाद का वापस आई तो उसको अपने पति की प्राप्ति हुई। सारे सुख हो गए, खुशी हो गई, क्योंकि भगवान तो पनिशमेंट नहीं देते, सिर्फ झटका देते। पनिशमेंट जिस दिन भगवान ने दी ना, तो कोई ना बचता, कोई ना। और हम ऐसी हरकतें करते हैं जिसके कारण भगवान हमें पनिश करते हैं। आपके सामने 3 बार साधु वैश्य ने हरकतें की, भगवान फिर भी नहीं करते ऐसा कि करने, वो जैसा उसने डिसरिस्पेक्ट की भगवान की।
कलावती अपने पति से मिली और कलावती और सभी लोग फिर दोबारा से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। कलावती अपने पिता से कहा, पिताजी अब घर चलिए, अब काहे की देरी करते हैं। और श्री सत्यनारायण की पूजा और बंधु बांधवों के साथ साधु वैश्य ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, उनका व्रत अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से पूर्णमासी तथा संक्रांति के पर्व पर विधि के अनुसार रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए भगवान श्री सत्यनारायण पूजा करता था। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्य लोक हो गया। स्कंद पुराण के के सत्यनारायण कथा का 4th अध्याय संपूर्ण बोले श्री लक्ष्मण भगवान की जय। आइए जी, भगवान जी का कीर्तन, उसका 5th अध्याय। भगवान को भोग हनुमान चालीसा ही पढ़ेंगे, हमने मंगलवार नहीं पढ़ी, पढ़ लेते हैं आज। उसका भगवान जी की आरती और समापन। कल जो चौकी है वो 12 5 से 8 है, तो आप जरूर आए। मैंने आप सबको, मैंने नहीं मीन्स माँ ने आप सबको इनवाइट किया। मंजू दीदी ने बोला था सबको बोलना, कितना बोला कोई नहीं आया। पर जो नजारा था, मेरे ख्याल सुनीता दी आई थी, सुनीता दीदी आई थी, और क्या नजारा था इनसे पूछो। और ये कंफर्म था भक्तों के घर में है या महारानी अपनी प्रेजेंस का प्रूफ देगी पक्का। मैं सोच के ही गया था घर से ऐसा होगा आज कुछ, और देखिए महारानी ने जो 20 मिनट थे, फर्स्ट क्लास हवा चलती थी, टेंट लगे थे, आराम से पहले दोपहर को लंच किया, चाय पी, फिर डेकोरेशन की, फिर जोत जगाई, जोत बनाई, तैयार हुए, पंडित जी आए, पूजा पाठ हुआ और प्रोग्राम शुरू। आनंद, सुपर डुपर आनंद। महारानी सब पे गिर पाकर, सब पे, सबको बोला था मैंने आना ही, पर आज्ञा भैया काल की, जब तक उसकी आज्ञा नहीं कोई नहीं आ सकता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मेरे मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मण भगवान की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो पूर्ण करने सत्य व्रत की जय, जो मनो सत्य कथा की जय, जो पूर्ण करने सत्य कथा के 5th अध्याय की जय। 5th अध्याय सुनीता जी ने लिखा भी है कि यस भैया, यहाँ दीदी बहुत बढ़िया था, बहुत ही आनंद था, आनंद ही आनंद। शिशु जी कहते हैं मुनि और आगे अन्य कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। प्रजापाल में तत्पर तंगध्वज नाम का एक राजा था, जो भगवान श्री सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करने के कारण उसको दुखों की प्राप्ति हुई। एक समय में राजा जंगल गया, शिकार किए, बड़े सारे शिकार, थक गया। उसे देखा वट वृक्ष के नीचे एक वट वृक्ष होता है, महादेव का बड़ा प्रिय है बाबा को। उसका पत्ता होता है, कभी आप किसी तीर्थ स्थान पे जाए उसी पत्ते पे आपको कुल्फी देते हैं, बड़ा सारा वो एज ए प्लेट भी यूज होता है उनका पत्ता, बरगद का होता है। वट वृक्ष के नीचे गोपगण यानी जो गाय चराने जाते हैं खिलाने के लिए चारा, घास वगैरह, जंगली घास जंगलों में, वो सारे मिलके वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अनुष्ठान कर रहे थे। राजा प्राउड कह रहा ना तो मान गया कि मैं तो राजा हूं, मैं क्यों जाऊंगा। और जब पूजा पाठ संपन्न हुआ तो राजा को प्रसाद देके, राजा ने प्रसाद भी नहीं खाया, कहते हैं ये पत्तल में प्रसाद, मैं तो सोने चांदी में खाने वाला। खाना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्या किस में खिला रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट जरूर है कि वो गंदा ना हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं सोने की थाली में प्रसाद खाता हूं ना। बंदा तो प्रसाद हाथ में भी खाता है, हाथ प्रसाद थाली मिलता है, हाथ में मिलता है, हाथ में। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जीव को जरा सा दे दे भगवान तो जीव कहता है मैं भगवान से बड़ा। राजा ने उस प्रसाद का ही परित्याग किया और वहां से उठ के चल पड़ा अपने राज्य। वापस आए तो उसे देखा कि सर्वस्व सब कुछ खत्म हो गया, राजमहल
सब कुछ सीधा था, जब आया तो सब उल्टा। 100 पुत्र थे, मारे गए। 100 किड्स, सन वो भी 100, सब मारे गए। राजा को समझ आ गई कि मैंने वहां पे सत्यदेव व्रत का वो पूजा हो रही थी, उसका अवहेलना की है, प्रसाद का परित्याग किया, जिसका मेरे सर उसका विनाश हुआ। राजा वापस उसी जंगल में आया, उन्हीं गोपगणों के साथ बैठ के भगवान श्री सत्यनारायण का अनुष्ठान किया, भगवान से क्षमा मांगी, क्षमा याचना की। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने उसका सर्वस्व वापस किया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को करता अथवा उत्तम फल देने वाली कथा को जो सुनता, भगवान सत्यदेव की कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होती है। बंधनों में पड़े हुए बंधन छूट जाते था, भयगत भय से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। मनोविलासित कामनाओं को भोग कर अंत में वो सत्यलोक को गमन करता है। हे ब्राह्मणों, मैंने श्री सत्यनारायण व्रत का कथा कही। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। कोई उन्हें काल कहता है, कोई सत्यदेव प्रभु कहता है, कोई उन्हें सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहता है। वे अनेक रूप धारण करके सभी मन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कलयुग में सत्यनारायण व्रत का रूप में वो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हे मुनियों, जो इस नित्य पढ़ता अथवा सुनता है, सत्य की कृपा से उसके पापों को नाश हो जाता है। हे मनुष्य मुनिवरों, श्री सत्य, अब आगे सूची कहते हैं, हे मुनिवरों, श्री सत्यनारायण को पहले जिन्होंने किया था उनके आगे के जन्म मैं बताता हूँ। काशी के देव ब्राह्मण, वो जो देव ब्राह्मण जिसको भिक्षा में नहीं देता था, जो भगवान ने जिसको दर्शन दे के बेड़ा पार लगाया, उनका अगला जन्म राजा किसके जन्म? सुदामा के रूप में। भगवान के बेस्ट फ्रेंड बने, भगवान के बेस्ट फ्रेंड, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके मोक्ष पद की प्राप्ति की। राजा लकड़ा का अगला जन्म लकड़हारा का अगला त्रेता यानी राम जी के युग में गुरुराज के रूप में, जो भगवान श्री भगवा बनाया, गुरुराज के रूप में जिन्होंने श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष पद प्राप्त किया। राजा उल्का मुख का अगला जन्म राजा दशरथ के रूप में हुआ, जिन्होंने रघुराज जी की पूजा करके अपना मोक्ष पद प्राप्त किया। सत्य साधन धार्मिक साधु वैश्य राजा मोरध्वज हुआ, जिसे स्वयं आर्य से अपने पुत्र को चीर के मोक्ष पद प्राप्त किया। राजा त्वंगध्वज जिसने प्रसाद की डिसरिस्पेक्ट की, 5वां अध्याय वाला राजा, जिसके 100 पुत्र मारे गए। राजा त्वंगध्वज का अपार जन्म स्वयं मनु के रूप में हुआ, जिन्होंने सबको भगवा भगत बनाया, अंत में स्वयं वैकुंठ गए। स्कंद पुराण की गिरिवाकरण के सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मण भगवान की जय, हर चौपूर्ण कर सत्य व्रत की जय, हरि चौको पूर्ण कर सत्य कथा की जय। आइए जी भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर भगवान का भोग आरती, आगे भगवान की आज्ञा। जैसी इच्छा, जैसी इच्छा मन में छोवे वैसा ही फल पाईदा, एवे नहीं घबराईदा, बोल जयकारा माईदा, जयकारा मां श्री राम वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए हनुमान जी महाराज की हम पे कितनी कृपा है। हम मंगलवार को नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने ये दिन दिया कॉम्प्लीमेंट्री, और उस दिन में उनके सबसे प्रिय श्री हरि विष्णु जी की पूजा हुई। अब हम उनकी भी पूजा कर रहे हैं, उनका हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। इससे बढ़िया गुड कॉम्बिनेशन, इससे बढ़िया ब्लेसिंग हमें मिल नहीं सकती है। सच बात है, ये हमारे वेद पुराण बोलते हैं, कहीं भी देख लेना, कहीं भी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधा, बरहु रघुबर बिमल जसु जो नायक बल चार, बुद्धिहीन धनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहे अरु कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम मेरे भगवान श्री हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संग, कंजर वरण विराज सुवेदा,
कानन कुंडल कुंचित केस हाथ प्रज्वल ध्वजा विराजे कांधे मोहे जनेऊ गाजे शंकर जुवन केसरी रंग तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिए दिखावा विकट रूप धर लंग जनावा भीम रूप धर असुर संहार रामचंद्र जी के काज सवार लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर अर्जुन आए रघुपति की मौत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत सम्माई साज बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपद कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविंद कह सके काते तुम उपकार सुखी मही राम मिलाए राजपत दीन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना चुप जो जन परवान लियो ताई मधुर फल जान प्रभु मोद्रिका मिली मुख माई जल्दी लांग गए अचरज आई दुर्गम काज जगत के जेत सुगम अनुग्रह तुमरे देत राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैलारे सब सुख ले ही तुम्हारी शरणा सब सुख ले ही तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरेरा अपन तेज सवारो आपे तीनों लोक आंकते कापे बुद्ध पिशाच निकट नहीं आप महावीर जब नाम सुनाम नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान जी छुड़ाव मन क्रम बचन ध्यान जो लाभ सब पर राम हो सब पर राम तेजस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई मत जीवन फल पाव चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम जी दुलार अश सिद्धि निधि के दाता अस्वर वीर जानकी माता राम रसायन तुमरे बास सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजने राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त गाय और देवता चित्त न धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल मीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की राही जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की राही ओ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की राही जो शतवार पाठ कर गोई छूटे बंधु महासुख होई जो ये बड़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा रिचेरा कीजे ना धीरे मम देरा पवन तरे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय
श्री राधे कृष्ण महाराज जी की जय, गुरुदेव हनुमान जी की जय, मेरी शेरा वाली मात की जय, मेरी जोता वाली मात की जय, मेरी बाणा वाली मात की जय। वो बोलो सब संतन की जय, श्री बगलामुखी मात की जय, श्री गात्री मेरी मात की जय, मेरी सरस्वती मात की जय, मेरी श्री शारदा मात की जय। वो बोलो सब संतन की जय। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी, राम जी है राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। और राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी महाराज। आइए जी, अब भोग लगाते हैं, उसके बाद आरती करेंगी। पंजीरी का भोग है, आटे की पंजीरी। हाँ, और श्री सत्यनारायण भगवान आपके घर में हमेशा सुख शांति रखे। ऐसे हम सब बहन भाई मिलके भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करें, उनकी भक्ति करें, उनकी भक्ति का सुख पाए। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन, सब अमृत हो जाए मेरे भगवन। जो कोई इस भोग को खाए, जो कोई इस भोग को खाए, सो मेरा हो जाए मेरे भगवन। काजल दीदी बनाना का भोग, ऋतु जी पंजीरी बनाना का भोग। माता जी आप दोनों पे, आपके परिवार पे बड़ी कृपा करें, आपकी सभी विशेष पूरी करें और आपके अंग संग्रह कल्याण करें। जो कोई इस भोग को गाए, सो मेरा हो जाए मेरे भगवन, सो मेरा हो जाए मेरे भगवन। गंगा की ममता दीदी अमृतसर से मखानी का भोग, दीदी क्या था वो बहुत फास्ट चला गया। अनिला दीदी बनाना और आइसक्रीम का भोग। हाँ, आज तो श्री हरि विष्णु जी भी आइसक्रीम खा रहे हैं। कैरेवल जिंदाबाद। नीलिमा दीदी मैंगो और पंजीरी का भोग, महारानी बड़ी कृपा करें। अनिल दीदी आप पे भी, ममता दीदी आप पे भी, आपके परिवार पे, सभी पे। नीलिमा दीदी मैंगो और पंजीरी का भोग, महारानी बड़ी कृपा करें। नीतू चापरा जी मिश्री किशमिश का भोग, महारानी बड़ी कृपा करें। जितनी मिट्टी मिश्री उतनी जिंदगी महारानी आपकी, आपके परिवार की बनाए। सुनीता दीदी बनाना का भोग, सुनीता दीदी ने उस दिन पूरा सुख लूटा। अर्पणा भाभी ओहायो से कलाकंद का भोग, अगली 29 को ओहायो में चौकी माता जी की, संजय भैया अर्पणा भाभी के घर यानी मंदिर में करा रहे हैं वो लोग। और महारानी कृपा करे सबके ऊपर। जो कोई हो गंगा के जल पियो मेरे बाबा, पार बेड़ा मुख बसे मेरे बाप, पार बेड़ा मुख बसे मेरे बाबा। राम जी पंजीरी की भोग, माता जी बड़ी कृपा करें। राम जी हमने आपको मिस किया, कल्याण करे महारानी आप पे, आपकी धर्म पत्नी पे, नित्य जी की सासू माँ पे बड़ी कृपा करें। आपके घर में हमेशा खुशियां खुशियां रहे, कृपा करें महाराज। ओ भक्तों की अर्जी सुनो मेरे मामा,
सुनो मेरे मामा रो मेरे रो में बस मेरे मामा रो मेरे रो में बस मेरे मामा आओ लगाओ मेरे मामा रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मामा रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मामा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छपून के सत्य व्रत की जय। छपून करे सत्य कथा की जय। हरि छपून करे सत्य कथा की सभी अध्यायों की जय। आइए जी आप भागवत गुरु महाराज यानी श्री हरि विष्णु जी की आरती सत्यनारायण भगवान की आरती करते हैं और बाबा जी सबका कल्याण करें, सभी के दुखों दूर करें और सुखों से झोलियां भरें। आइए अद्भुत जमीरानी स्वामी अद्भुत जमीरानी नारद गरद निरंजन घंटाध्वनि मारे ओम जय लक्ष्मी रमणा मगध भई गई कारण तुझको दर्ज दियो स्वामी तुझको दर्ज दियो भूलो ब्राह्मण मंगल खंजन मैल जियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्मल भील कटिहारियो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्र चूड़ राजा जिनकी विपरानी ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो शनातनी स्वामी शनातनी सोवर भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति जी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिर चिर रूप धरो स्वामी चिन चिन रूप धरो शरण गिरी जिनके काज भयो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में मकी कही स्वामी वन में मकी कही मनवा चित बल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद समायो कदली बल मेवा स्वामी कदली बल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती
ओ कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते जीवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री बजरंगबली महाराज की जय। बोलो श्री सत्यान भगवान की जय। छपुन करने सत्य व्रत की जय, चौन सत्य कथा की जय, हर छपुन का सत्य व्रत की जय। जयकारा धर्म का द्वारा झूली ध्वजा बजेगा नगाड़ा बोल मेरी माई का जयकारा। हे माई मेरी सच्चियां जोतना वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। उमापति महादेव जी की जय। राधे कृष्ण जी महाराज, श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय। सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मण भगवान की जय। श्री सत्यान भगवान की जय। छपुन करने सत्य व्रत की जय, चौन सत्य कथा की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाबा नागपत जी महाराज की जय। श्री गुरु माता जी की जय। सभी नवग्रह की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री सत्य भगवान आप पे बड़ी कृपा करे, आपकी सभी दुखों को दूर करे, सुखों से झोलियां भरे। देखिए हम जब कई बार लंगर, कई बार खाना खाना जाते हैं या घर में घर वाले खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, हमेशा ही बनाते हैं, घर तो खाना अमृत होता है, तो कहते हैं नहीं मन भर गया, सॉरी पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो ये जो मन है ना ये कभी भरेगा नहीं, ये हमेशा दुखी रहेगा कि मेरे पास ये कम, मेरे पास वो कम। ये कभी ये नहीं कहता मेरे पास वो ज्यादा या मैं इतने में खुश। जो जिसका मन ऐसा कहता है ना वो संतोष में। और संतोष किसको है? संतों को। संत कहते हैं हमें भी नहीं, संतोष तो उसको है जिस पे उसकी कृपा। तो भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे, आपको सुख दे, शांति दे। शांति का मतलब होता है संतोष, क्योंकि शांति तभी होती है जब आप दूसरों को देखते, जीव दूसरों को देखता है, उनको देख के खुश होता है, उनकी तरक्की को। अपने पास जो है उसको देख के खुश होता है, मेरे पास ये है बहुत है, भगवान ने दिया, बढ़ाएगा तो अपने आप बढ़ा दे। लेकिन जो ऐसे दिखता है ना, ऐसे दूसरे के घर को ऐसे, तो भगवान कहता है यार ये अभी लायक नहीं हुआ, अभी इसको भटकने दो। और जीव ऐसे ही भटकता है। तो हम पे भगवान की बड़ी कृपा ही कि भगवान हमें अपना समय देते हैं और हमें अपने साथ बिठाते हैं। कथा होती है, भगवान का सत्संग होता है, वो सत्संग जिसके लिए लंकनी नहीं बोला कि एक क्षण भी बहुत पार लगने के। यहां तो कितनी कितनी देर बिठाते हैं। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। माता जी आप सबका कल्याण करें, आपकी सभी विशेष को पूरा करें, आपके दुखों दूर करें, सुखों से झोलियां भरें। महारानी सृष्टि के सभी जीवों का कल्याण करें। इसी भावना से हम बैठे थे और बैठते हैं। सबका कल्याण करें, सबके बेड़े पार लगाएं, सबको अपना बनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। महारानी कल्याण करें। जय माता दी। श्री सत्यान भगवान की जय।